बिरहा आप लोगों ने सुना बाबूजी, ठीक उसी प्रकार से एक बिरहा की शुरुआत आपके बीच में इधर से कैसे मास्टर साहब। हाय महाजन गईले स्वर्ग सिधार, घर में जे करे 3 कुंवार, एक से एक बढ़ के तीनों के विचार। मलिकाई के करे हाथे में रही, एक गहिरा ज्ञान मान से तीनों रहे छिपाई। मलिकाई के करे हाथे में रही, छिपाई मलिकाई के करे हाथे में रही। लेकिन कहना है सुनने वाले श्रोता सज्जनों, एक स्वर्णकार सेठ जी बाबा जिसे सोनार कहते हैं, स्वर्णकार सेठ जी दुई परानी अपना 3 ठी बेटवा, दुई लड़का के शादी कर दिए, लहुरके के बिया नहीं भोबा। बाबा समय आया बाबूजी दोनों परानी ये दुनिया को छोड़ दिए। तीनों लड़का एक से बढ़ के एक बुद्धिमान। कहीं हमारे तीनों जने में से जे सबसे ज्यादा बुद्धिमान हो वो बाबू के गद्दी पर बैठे यो घरे के मालिक हो जाए। और तीनों एक से बढ़ के एक बुद्धिमान, फैसला नहीं हो पावता, चले फैसला करवावे बदे। तो मुखिया दादा के घरे से स्वर्णकार के घरे के बीचों बीच एक बहुत बड़ी बगिया बा। सावन भादव का महीना टप 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 बारिश होत बा। सावन भादव का महीना बाबूजी तीनों भाई सवेरे उठे चल दिए कैसे मास्टर साहब। कहना है बड़े सवेरे बड़े सवेरे तीनों भैया घर मुखिया के घरे डगर, जब कुछ दुनिया चला गए तब अचरज एक भई जबर। चिन्ह मिला पौआ के रहिया मनई डोला समर समर, राज भरी एक बतिया बड़का भैया बोले तेरी पहरा। बड़का भैया रहे समझाई, बड़का भाई रहे समझाई, बड़का भाई रहे समझाई, दुई नौ भाई सुनई मन लाई, आपन आपन बुद्धि तीनों रहे लगाई। मलिकाई के करे हाथे में रही, बगिया के बीचों बीच तीनों जने पहुँचे। पानी बरसई बा, जमीन गीली है बा, जे वो की रास्ता की आए जाए ओकरे गोड़े के चिन्हान परिन जाए। एक मेहरारू का पद चिन्ह देखे, मनई कौनो डोला बा समहर समहर के ओकर पद चिन्ह जब देखे तब बड़का भैया देख के विचार करे लगे वो बतावत का है। बिरहा में एक लाइन तर्ज का भाव है मास्टर साहब। कहना है स्वर्गीय बिरहा सम्राट हैदर अली जुगनू जी के गुरु जी स्वर्गीय दादा रामधार यादव झूसी नरेश गाया करते थे। कैसे गावे मास्टर साहब? अरे माड़ाए में हाँ 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 माड़ाए में, अरे माड़ाए में पारावत बोला वाले हो मोरे राजा जोगिया।
कवि जी बहुत सुंदर भाव लिखे, कहना है अरे बड़का भैया, हाँ 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 बड़का भैया, अरे बड़का भैया लगावा बोलावा लेनी हो अपन दूना हो बीरानावा। बड़का भैया लगे बोलाए के दुनो जने से कहत हन, कहतली हाली हाली दौड़ा आव, डोल के चली आव। और जब दोनों भैया लगे आ जाते हैं तब बड़ा भाई कह रहा है, क्या कह रहे हैं बाबूजी? अरे बड़का भैया लगावा बोलावा लेनी हो अपन दूना हो बीरानावा। अरे झट से बोले बड़का भ्रात, झट से बोला बड़का भ्रात, ई बा मेहरारू कलात अपन दूना हो बीरानावा। बड़का भैया बड़का भैया कहत बा दोनों जने से कि सुन, ई जवन पद चिन्ह नजर आवता, घोड़े का चिन्हान जवन जमीन पर पराबा, ई मेहरारू के पैर के चिन्हाने है। देख मेहरारू के पैर के चिन्हाने है, लेकिन मेहरारू ना देखे हैं, खाली घोड़े के चिन्ह देख के बतावत हैं कि कौनो औरत के पैर के चिन्ह है। जब इतना बतिया सुना तब मझिलका भैया तो ऊ का कहता, अरे मझिला बिरन कहा ललकारी, हे मझिला बिरन कहा ललकारी, ई है गर्भवती बनारी अपन दूना हो बीरानावा। शेर के सवैया लगावले हो अपन दूना हो बीरानावा। शेर के सवैया लगावले हो अपन दूना हो बीरानावा। दूना हो बीरानावा, दूना हो बीरानावा, दूना हो बीरानावा, दूना हो बीरानावा। शेर के सवैया लगावले हो अपन दूना हो बीरानावा। शेर के सवैया लगावले हो अपन दूना हो बीरानावा। बड़का भैया कहता, सुने रहे आप लोग के काम दे। बड़का भैया कहता ई मेहरारू के पैर के चिन्हाने आ। मझिलका भैया कहता है नी जौने मेहरारू के पैर के चिन्ह बा वो औरत गर्भवती बा। देखो अपन अपन दिमाग लगावत हन, मेहरारू ना देखत हन, खाली गोड़े चिन्हान देख के दिमागी कसरत होता। बड़का भाई कहा ये औरत के पैर के चिन्हान, या मझिला भाई कहा ये औरत गर्भवती बा। छोटका भैया कहा था ये ऋषियाई के ससुरे से नैहरे जात बा। तीनों बतियावत है आपस में, तबले एक ठे मनई आई, ऐसन मनई ऐसन मनई, ओकरे भर देह लक्षण रहे। कहे भाई साहब जयराम जी की, कहे जयराम जयराम। और भैया कहीं और सब ठीक भाई, जेकरे विषय में बतियावत है ये हमार मेहरारू है, केहर गई न तनी बताए द। तीनों भाई कहतन भैया तोरे मेहरारू के हम लोग नहीं देखा। तब वो का कहता, तर्ज का लाइन है लेकिन तर्ज से बढ़िया फर्ज बा हमारे बिरहा में। कैसे मास्टर साहब? अरे राही कहेला जुझारू मेहरारू मोरी, राही कहेला जुझारू मेहरारू मोरी, राही कहेला जुझारू मेहरारू मोरी। हमसे कोहाई के कहाँ चली गईली, गलिया में तोहरे वो कैसे फंसी गई, गलिया में तोहरे वो कैसे फंसी गई, गलिया में तोहरे वो कैसे फंसी गई। अरे बड़ा लोग
कहता तू लोग हमारे मेहरारू के चोर है और हमारे मेहरारू के चोराई के फुसिलाई के बहकाई दी है और जल्दी बतावा हमार मेहरारू बा कहाँ ना तीनों जने बांधा जावा जाए न पौबे। तीनों भाई कहते हैं भैया चलते मुखिया दादा के यहाँ फैसला करावे चला यही लगते तोहरो फैसला हो जाई। जब ये इतना बतिया सुने बाबूजी तो चल दिए और जब चल दिए तब कवि को लिखना पड़ा कहना है अरे राम झकोरा मारे झूलनी ए भाई झकोरा मारे झूलनी ओ है साड़ी लहराई हो झकोरा मारे झूलनी लेकिन एक लाइन हमने गाया है ए भाई राम बनवई मनई ए बिरहा सुनई वाले बाबूजी राम बनवई मनई मनई आई बनवई राम के राम बनवई मनई अरे राम के बनावल मनई डोलई और बोलई हे मनई के बनावल मनई के बनावल राम नहीं कौनो काम के राम बनवई मनई बिरहा में कवि को संकेत करना पड़ा। तीनों भाई मुखिया दादा के यहाँ पहुंचे जल जल पान में प्रेम से बैठन मुखिया दादा हुक्का पियत कुर्सी लगाए बैठा है। तीनों जने कहते हैं दादा पालागी खुश रहा आनंद भोगा। कहीं और सब ठीक बा। कहाँ से आया है कौने गांव से कवन मामला यार झाबा। जब इतना बतिया सुने तीनों भाई तो अपन कहाई न पाएन तब से राही बेचारा बीचे में फट पड़ा। दादा इन्हन तीनों हमारे मेहरारू चोर हैं पहले हमार फैसला कई दे हमारे मेहरारू के देखे नहीं तो ओकर सारा पोजीशन जाने कैसे। तब तीनों भाई बतावत हैं अरे राम कहा तीनों भाई ए सुनई वाले पंचौ कहा तीनों भाई हमके जाना जन कमीना कहा तीनों भाई हमके जाना जन कमीना कहा तीनों भाई हमके जाना जन कमीना कहा तीनों भाई हे झूठा ही देखावत बाटे झूठा ही देखावत बाटे हमहन कसीना कहा तीनों भाई हमके जाना जन कमीना कहा तीनों भाई हमके जाना जन कमीना कहा तीनों भाई। और मुखिया से कहा बड़का वीरा नाचे ताई पौआ का चिन्ह देख जाना हम लुगाई रहल जमीन गीली रहल जमीन गीली घसरा मीना कहा तीनों भाई हमके जाना जन कमीना कहा तीनों भाई हमके जाना जन कमीना कहा तीनों भाई। बड़का भावा कहता सुहागन मेहरारू मंगल सूत्र और
सिंदूर के संगे संगे एक ठे और गहना पहिरा थी जेकर नाम बाटे मीना। चांदी के बिछुआ और मीना कहती ओके पैर के अंगूरी में पहिर जात है। तो जौनी जौनी की इनकर मेहरारू गई बा, बड़का भैया कहता जौनी जौनी की इनकर मेहरारू गई बा तो ओकरे पैर के निशान के संगे संगे जवन पैर के अंगूरी में चांदी के बिछुआ पहिरे बा उहू का निशान वह जमीन में पड़ा बा। यही से हम जाना है कि मेहरारू के पैर के चिन्ह है। जब मझिलका नंबर आएगा तू कैसे जाना कि औरत गर्भवती बा? तब मझिला भाई कहता का कहे भैया हो अंतरा के दूसरी लाइन में, काहे गर्भवती महिला यही से जनात बा। ये थोड़ी थोड़ी दूरी पड़ल वो कर लात बा। अरे बाकी नहीं जानी उनके, बाकी नहीं जानी उनका काजल करीना कहा तीनों भाई हम पे जाना मझिलका भैया कहता कि हम कैसे जाना कि औरत गर्भवती बा। थोड़ी थोड़ी दूरिया संभर संभर के आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे डोल के आगे बढ़ी बा। जब इतना बात सोचत हन मुखिया दादा सुनत हन कहतन फरियाद नहीं बा। कहीं फरियाद देत हई गर्भवती बा। हम ये बदे जाना कि थोड़ी दूर आगे जाए के औरत इनकर बैठ गई बा और जब वो उठ के खड़ी होए लगी बा तो ऐसे दोनों हाथ ऐसे पीछे कहती कह के पंजा के सहारे उठ के खड़ी भई बा। तो जैसे जैसे वो बैठी बा जैसे उठ के खड़ी भई बा उस सारा निशान वही जमीन पर पड़ा बा। और अगर पैर के भारी न होते तो हाली हाली जाते दौड़ के अगोड़े के चिन्ह एहर ओहर होबई करते यहाँ से हम जाना। बाकी इनकर मेहरारू वही जाना हमसे का मतलब बा। जब इतना बतिया सुना तो लहुरका भैया कहे हम कैसे जाना है कि ऋषिया के जाता। 4 कदम सीधा सीधा पराबर 4 6 कदम के बाद जाने के बाद एकदम ऐसे गोड़े के निशान घूम गया बा। एकरे मतलब कि वो देखत जाता कि देखी हमार निरहू आवत नहीं है। अगर बौरहू आवत हो तो लवट जाई न जाई। ये बरे कि मेहरारू गुस्सा में तो निकर देती नहीं हरे जाई बदे। लेकिन जब गांव क्रॉस कई जाती तब सोचे लागत थी अगर हम चली जाब तो हमार घर बिगड़ जाए, हमार भैंस कैसे लागे, हम ही से लागत है के दूहे गारे, हमार गिरस्ती बिगड़ जाए। तो पाछे घूम के देखत जही देखी हम पगलवा आवत नहीं ने आवत हो लौट जाई न जाबई। और अगर बहुत ज्यादा गुस्सा आ गई केथा से ट्रेन से गुस्से में सही कम से कम लड़ाई की हिम्मत तो बा। तू सब तो वह काम के नहीं है भैया हो। तो यही बदे वो जात बा लेकिन घूम घूम के देखत जात बा कि देखी हमारा आदमी आवत तो नहीं ने आवत हो तो लौट जाई। पैर का निशान कुछ दूरी सीधा बा कुछ दूरी ऐसे घूमा बा। यही से हम अंदाज लगावा है। जब इतना बतिया से ने मुखिया दादा कहा ये तीनों सच्चा हैं जाए कि अपन बीबी बच्चा हो जा। अब भैया तू सबके थबरे आई है तीनों भाई कहा अब प्रमाण बतावे की जरूरत तबा नहीं। हमारे तीनों जने में से जे सबसे ज्यादा बुद्धिमान हो वह घरे के मालिक बने ऐसा वसीयत पिताजी लिख करके गए हैं दुनिया से। तो इतना ही बता दे कि हमारे तीनों जने में से सबसे ज्यादा बुद्धिमान के बा। मुखिया दादा सोचत हन कैसे बताई।
हमारे ई तीनों में से सबसे ज्यादा बुद्धिमान के बा? बाबा अभी तक ऐसन केस हमारे हाई कोर्ट में नहीं आए, अर्थात हमारे पंचायती में ऐसन केस अबई नहीं आए। मुखिया दादा के एक लौती बिटिया बा जेकर नाम बा विद्यावती। बा जैसन ओकर नाम बा वैसे बुद्धि में परिपूर्ण बा। बाबा विद्यावती के बोलाई के सारी बात बताई दिहन, कहा ये तीनों जने के फैसला कई दे, कहा तीनों जने के फैसला आज नहीं काल ले जाए के एक घरे में बैठाई के जब बहरे निकरे लगी तो बाहर से सकरी चढ़ाई दिहेस, दरवाजा बंद कर दिहेस। बाबा अब तीनों वही भीतरे बतियावत हैं बा कि का कही भैया, अगर सवेर होते मान बतियावत हैं तीनों, बतिया के कहत का है बिरहा में पहपट के लाइन में कभी को लिखना पड़ा, तर्ज धुन के छोड़ा जैसे देखे वैसे करे, पहपट में लिखना पड़ा। जिया अरे कहे ल जेठरा आवत कौनो साइत ही आ जुड़ाइत हो, कहे ल जेठरा आवत कौनो साइत ही आ जुड़ाइत हो, और पाइत मसिया बकरा के हम खाइत ही आ जुड़ाइत हो। अरे दूसरा कहे भैंस के दहिया शुद्ध अगर हम पैबई हो, बचै न पाए हमसे भैया मटकी भरी के खैबई हो। अरे लहुरा बोला एक बेरी अजमाइत ही आ जुड़ाइत हो, और मिला सुता मुखिया का गोड़ दबवाइत ही आ जुड़ाइत हो। सुनई वाले बाबूजी, तीनों जने जब कोठरी में बंद हो गए, एक तो बिना दतुइने मुखारी के घरे से निकरा रहे, ऊपर से कुछ खाए के पौबई न भय, अब भूखान है जीव तो छटपटाता, और ऊपर से ले जाए के भीतरे बंद कर दिए सु घरे में कह के। तब तीनों भाई कहत हैं, बड़का भैया कहा था का कही राम, सवेर होते मान अगर बकरा के शुद्ध मांस के बना बना गोश्त मिल जाते तो एकदम पेट भर के भोजन कैले इच्छा पूरी हो जाते, थकाई दूर हो जाती। तब सब मझिलका कहता अगर भैंसी के शुद्ध दूधे के सढ़ियारे दही मिल जाए तो एक मेटी नहीं दो चार मेटी सफा कई जाए। तबले लहुरका कहता जब देखा तब खाली खाए खाए पर उधान है, एकदम से पेट ही धो दिए है तू सब। हाँ बेवकूफ को पूछे हुआ जब देखा तब खाली हाय पेट पूजा, हाय पेट पूजा। ई जवन बंद किहे बा घरे में मुखिया के बिटिया, कसम मालिक से अगर यही हमें मिल जाते का कहा यही हमें मिल जाता हम ऐसे अपन सेवा करवाई ले। इ तीनों जने के बात बहरे खड़ी खड़ी सुनत बा। सबेर भ मांस दही के व्यवस्था की है, लहुरके के सेवा करे बदे रूप रंग संवार के अंगनाई में चारपाई बिछाई के बैठ गई इंतजार करता। ई दुनों जने गए मांस से और दही खाए के आए। लहुरका 2 कदम दूर से देखे जैसे ग रहा वैसे उल्टे पांव वापस ही आए। जब दौड़ के आई बहरे भीतर से बहरे कहा सेवा करावे की इच्छा जाहिर की है तो आया कहे नहीं लगे, कहा हे देवी जी फैसला करबे हो तो करा नहीं जाई घरे। अब हम सब कुछ जान गए वह अब कुछ बतावे की जरूरत नहीं बा। कहा फैसला आज नहीं काल हो जाबा कैसे, जब हम जाए दे तब न जाबा। फिर ले गए वही ठेल के तीनों जने बंद करवाए दिए भीतर, और बहरे से सकरी चढ़ाई के कुंडी लगाई के बैठ गई और सुनई लगी तीनों जने के बाद तीनों मरता क्या न करता वाली हाल बा। बतियावत है अपन अपन दुख बतावत है। आल्हा के लाइन में कवि को संकेत करना पड़ा। अरे वही कोठरी में आके तीनों
तीसरा कहे कि नाही मुखिया के छोकरिया बाटे बीती आई कौनो पारा जरिया रे भाई तीनों अपन अपन हाल समाचार बतावत हैं। हाँ, गाना के अंतिम निष्कर्ष जरा गौर करेंगे। बड़का भैया कहा था गोश्त बड़ा टाप बना रहा लेकिन धर्म तो नसाई गे। हाँ, कहे मतलब कहे वो बकरा के शुद्ध मांस के गोश्त नहीं रहा। ओमन कुत्ता के मांस के स्वाद आवत रहा। जब इतना बात सुनता मुखिया दादा के बिटिया कहे कुकुरो खाए हैं काहे नहीं तब बतावा था कि कुत्ता के मांस के स्वाद आवत रहा। वो नोट करता कुल पॉइंट और तब से दूसरा से कहे भैया तोहार तो व्यवस्था एकदम टंच रही होए। हाँ, कहे दही तो बहुत गजब रही यार वाह, लेकिन वो भैंसी गाय के दूधे के दही नहीं, ओमन में हरारू के दूधे के मिलावट रहा। वाह, पिए नहीं है बिना माई के दूध है पिए इतना बड़ा बड़ा हो गया है हाँ, भैया तबले तीसरा कहता दोनों जने कहते हैं भैया तोहरा व्यवस्था सबसे मस्त रही होए। हाँ, तबले तीसरा कहता तीसरा से कहते हैं कि तोहार व्यवस्था बड़ी मस्त रही होए। हाँ भाई, कहाँ व्यवस्था तो बढ़िया रही लेकिन 2 नंबर के काम बा। कहाँ खाने पीना में नहीं मनयू में मिलावट बा। वाह, ई जौन मुखिया दादा के बिटिया है हाँ, ई मुखिया के ओरिजिनल संतान ना हो, कहाँ मतलब कहाँ ई कौनो प्रजात के लड़की है। वाह, जब इतना बतिया सुनता मुखिया दादा के बिटिया विद्यावती बाबा, कहाँ खातऊ है पतरी में छेदऊ करत है नने हाँ। इन्हन के फरमाइश किया हुआ खाना खियावत है बेइज्जती हो चाहता। हाँ, सबेर भर गई चिकवा के यहाँ जहाँ से मांस मंगवाए रही। वाह, कहा बताओ मांस के थक रहा कहीं बकरा कटवाए रहे ताजा हाँ, कहे लेकिन मांस खाने वाला गोश्त खाने वाला जो अतिथि है वो कहा ये मन कुत्ता के मांस के स्वाद आवत रहा। बाबा, तब जो चिकवा बा कहे वो ठीक ही कहत रहा। हमें ना पता हो ओरिजिनल हम तो खाली बकरा काट के दिए रहे। चल किसान के यहाँ जहाँ से बकरा खरीद के लिए आई रहे वाह, और जब किसान के यहाँ पहुंचा तब बताए किसान कहा एक समय में बकरी और कुतिया दोनों जी आए रहे। वाह। जौने दिना बकरिया बच्चा दिए वही दिना कुतिया बच्चा दिए। हाँ, बकरिया बच्चा देते मान मर गई वाह, तो वही कुतियवा के दूध पियाए के बकरी के बच्चा के जिंदगी बचाई लिया। हाँ, हो सकता है दूध से खून बदला हो खून से मांस का स्वाद बदल गया है। तो मन हमार कोनो गलती हाँ, नहीं बा। खाने वाला पारखी है हाँ, जिसने बता दिया। अब वहां से छुटिन तो यहिराने पहुंचिन ग्वालिन से कहा ये बताओ महाराजिन के थक दूध एक दही जमाए रहू वाह, ए कहा गाय रखे है भैंस रखे है और के थक दूध एक जमाऊ। हाँ, लेकिन दही खाई वाला कहा था एमन में हरारू के दूध के मिलावट बा। बाबा, तब ग्वालिन बतावत है कि हमार लड़का कोछे में और दूध धई दिया आगी पर उबलई बदे मेटी में कई के हरा पर वाह, कि दूध उबल जाए तब एमन जामन डाल के दही जमाऊ। वाह, ओहर ज्यादा आँच पाई के दूध उबलई लगा हर हमार लड़का रोवता हाँ, तो अपने लड़का के अपन आंचल ओढ़ाई के स्तनपान करावे लगे। बाबा, लेकिन दूध उबल के बह न जाए यही बदे लड़का के लेटाई के जवन आचर ओढ़ाई के लड़का के स्तनपान करावत रहे हाँ। वही अचरे से आगी पर वाला दूध उतार के नीचे रख दिया। हटाई दिया बगल कई दिया। बाबा, एबरे की जब दूध बह जाए तो मटेरियल तो निकल जाए तो सढ़ियार दही जवन चाहत है नु कहाँ से मिले। वाह, यही बदे हमारे कुछ समझ में ना आई हम अपने अचेरे से दूध हटाई के मेटी वाला आगी से बगल कर दिया उतार दिया। वाह, तो हो सकता है क्योंकि माँ चाहे मेरी हो चाहे आपकी हो किसी की भी हो माँ अपने बच्चे को स्तनपान कराती है तो दूध के रूप में उसकी ममता छलक जाती है। हाँ, हो सकता है मेरे स्तन का दूध उस मटकी वाले दूध में गिर गया हो। वाह,
तो इसी से दही का स्वाद बदल गया है। लेकिन जिसने दही खाया है, आज से वो मेरा धर्म का बेटा, मैं उसकी धर्म की माँ, क्योंकि मेरे स्तन का दूध उस दूध में मिला हुआ है, इसलिए माँ और बेटे का रिश्ता हुआ हमारे और उसके बीच में। जब ये तना बतिया सुनता बाबूजी, विद्यावती संतुष्ट हो गई जवाब से। अब ओकरे मन में गूंजता, उथल पुथल होता। छोटकवा कहे बा कि मुखिया दादा के बिटिया न होई, ई कौनो परजात के लड़की है, ई कैसे पूछी? अच्छा माई बड़ा तेजी बोला था ये करी कहीं। अच्छा माई के मालूम होई तो बाबू के काहे न मालूम होई? चाहे जाय के अपने मतारी से कहा था लड़की। बिरहा के अंतिम लाइन में स्वर्गीय दद्दा पंधारी के धुन में लिखना पड़ा। माँ से कह रही है वो बेटी, अरे कैलू अकलंकित हम के गोदी जान माई हो। अरे काहे न मतारी दिहलू, काहे न मतारी दिहलू, नाटाई दबाई हो। काहे न मतारी अखिया झुका के माई देवली सफाई। अरे रजस्वला जेहि दिन मोरा गईले ओराई, त घर के नौकरवा समहनवा गईले आई हो। मतारी दिहलू त काहे न मतारी दिहलू, नाटाई दबाई हो। माई से कहत है, माई एक बात बतावा, हम केकर बिटिया है? सही सही बतावा हमार बाप के है। जब इतना बात सुनिन मतारी कहा ये क्या उलूल जुलूल सवाल है? पगलाइन है कहा ना, ये अगर दोनों बताए हैं दही और मांस वाली बात सही बा तो इहो सही होए। तू सही सही बतावा, सही सही बतावा, ना ये तो तू ही रहबू, ये तो हम ही रहब। जब इतना बतिया सुनत है माई, तब कहत है कि जब हम रजस्वला पीरियड में रहे, बात सब रहे लेकिन पर्दे में, क्योंकि जो स्त्री रजस्वला पीरियड में नहीं होती, पुरनिया दादा लोग कहे हैं कि जब फूले नहीं ना तो फल कैसे लागे। तो जब हम रजस्वला धर्म में रहे तो 4 दिन समय बीत गया, 5वें दिन अपन बाल धोवत रहे अंगनाई में। और अंगनाई में बाल धोवत रहे, और घर के नौकर जौन परजात है वो बगले से गुजर गया, ओकर प्रतिबिंब, ओकर परछाई जाय के पड़ गया। आपके पिताजी से हमारा संपर्क हुआ, आप मेरे गर्भ में आई, और वही प्रतिबिंब के वजह से, परछाई के वजह से, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से आप देखेंगे तो आजो गांव में, गांव गिराव में लोग कहथिन अगर महतारी बाप गोर हैं, लड़का करिया हो गए, तो फुआ हरे मजाक करत थी कि अपने ममक पर जवा, लड़का अपने ममक कहीं परछाई पाई जवा बाटे। आ जाओ गाँवों में मजाक करत हिन बाबूजी। तो वह प्रतिबिंब पड़े के वजह से, परछाई पड़े के वजह से लहुर का कहता कि अपने बाप के असली औलाद ना हो, परजात के असर बाए करे ऊपर। जब इतना बात सुने बाबूजी, मुखिया दादा का बिटिया विद्यावती तो जाय के भरी पंचायत में अपने पिताजी से कहा, तीनों जन्म से सबसे ज्यादा बुद्धिमान है लहुर के।
कहे कैसे हाँ। कहे दाल सब्जी बना रहा है चाहे जे चेक कई के बता सकत है कि नमक खरबा की मिर्चा तेज बा वाह बिना खाए क्यों नहीं बता सकते वाह। ई दोनों जने गए चेक कई कई आए ई लहुर का बिना चेकई की है बताए बिना चेकई की है मतलब ये दोनों जने गए त खाई खाई आए वाह वाह लेकिन लहुर का सेवा करवावे की इच्छा जाहिर की है और हमारे लगे गबौ न भ वाह वाह दूर से देख के बताई दिहस कि एकरे ऊपर प्रजात के असर वाह बा ई कोनो प्रजात के लड़की या मुखिया दादा जब इतना बात सुने तो कुर्सी छोड़ दिए ई कहां से गड़बड़ घोटाला होता हाँ चौधरी आइन ई का करत हऊ तू सारी बात मुखियाइन बताई दिन कहा चिंता जिन करा पगला जिन बुढ़ाई दा हम सही है तोहार बिटिया सही बा तो हम अपने दरे सही है फैसला सुनावे वाह घबरा जिन तो है वो नसीब न हो भैया नहीं सूरदास जी हमार बहुत मजेदार मनई है हाँ और पॉलिटिक्स सबसे दुलरुआ है और सबसे विद्वान मनई है सुनने वाले बाबूजी जब इतना बतिया सुने मुखिया दादा तब कहे जेकर इतनी बुद्धिमान बिटिया होय जेकर इतनी बड़ी बुद्धिमान औलाद होय वो बाप के कभो सर समाज में झुके न अपने लड़की के सामने हाथ जोड़ लिए और तीनों जने से कहे भैया सबसे ज्यादा बुद्धिमान लहुर कई बात है ये नहीं घरे के मालिक जब तीनों जने जाय लागेन मुखियाइन कहा रह गया एकदम मुखिया के मुखिया हाँ पूर्व चौधरी के चौधरी रह गया दुनिया का फैसला कई दी है मरे के किनारे पहुंचे वाला है बिटिया के शादी नहीं कर सकत है मर जाबा गांव वाले चरबो चैला दे के फूंक ताप के फुर्सत हो जाही और लड़की बिना बियाह रह जाए गाड़ी खाबा मरे के बाद कहा बिटिया जैसन बुद्धिमान बा ओकरे जोगे बर मिले तब तो शादी करब कहा दोनों के बियाह भब जवन लहुरका बा कुंवारा बा एक काम करो वही संगे अपने लड़की के शादी कई दे और कन्यादान कई के ऋण से मुक्त हो जा तब आखिरी लाइन तर्ज लगा मास्टर साहब माता बहन लोग गावत थी कैसे गावत थी अरे मुखिया तब मुखिया पंडित बोला जल्दी लगना धारावै धन धन बिटिया पंडित बोला जल्दी लगना धारावै धन धन बिटिया एक दो तीन चार पाँच छह सात और फिर गई यार भवरिया भवरिया अरे दुल्हन बन के चली भैली तब दुल्हन बन के चली भैली तब मुखिया जी के कुंवरिया माई मोतिया लूटाव झटकी दाई कराव धन धन बिटिया मात माई मोतिया लूटाव झटकी दाई कराव धन धन बिटिया माई मोतिया लूटाव झटकी दाई कराव धन धन बिटिया शादी संपन्न भई दुल्ही ले आए के घरे पहुंचन और घरे के मालिक सबसे लहुरका लड़का बना और पिताजी के गद्दी पर बैठा दोनों बड़े भाई छोटे भाई के आज्ञाकारी बन गए इसलिए बन गए कि उम्र से बड़ा छोटा हो इससे कोई मायने नहीं रखता बुद्धि और विवेक से बड़ा छोटे में फर्क होना चाहिए जिसके पास बुद्धि है जिसके पास विवेक है सूझबूझ से परिवार घर के चलावे का समझबा वही बड़ा होता है वाले बाबूजी इसलिए कहा गया है जहाँ सुमति वहाँ संपत्ति नाना जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना जिस जगह पर सुमति है एकता और अखंडता है उस जगह पर संपत्ति धन का अंबार लगा हुआ है और जहाँ कुमति बा चाहे एक नहीं हजार भाई रहाए
सब भाई कौरव रहन, केहू केहू से पटरी नहीं बैठा, एक कैती से एक कैती तक सब स्वाहा हो गए। लेकिन पांचों भाई पांडव रहन, सुमति रही बाबूजी, अंत में राजा बने। इसलिए कहा गया है कि आज इस परिवार में हम लोग आए हैं बिरहा गाने के लिए। हंसी मजाक की बात अपनी जगह पर है, लेकिन इस परिवार को देख करके बहुत प्रसन्नता हुई कि परिवार में जैसे सुमति एकता और अखंडता है, ठीक उसी प्रकार से पूरे समाज में एकता और अखंडता होनी चाहिए। क्योंकि जो शक्ति एकता और अखंडता में होती है, वो शक्ति दुनिया के किसी अस्त्र और शस्त्र में नहीं होती है। आखिरी लाइन में गुरु घराने के परिचय के साथ में कवि को संकेत करना पड़ा, अपने बुद्धि बल से अपने परिवार के मान और सम्मान को तीनों भाई ने बचा लिया। कवि को संकेत करना पड़ा। स्वामी सीताराम हित कवि लहुरी स्वर्ग सिधारे, मंगल यादव जौनपुरी जी सुंदर गीत संवारे। अरे राम मलिकाई के करे हाथे में रही, ए बाबू मलिकाई के करे हाथे में रही, नंदनी खेमराज बिरहा